आज यानी कि 20 जून को दुनिया भर में विश्व विस्थापित दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में विस्थापितों के हक और उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी विस्थापित अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज से करीब 70 साल पहले पाकिस्तान के कबायलियों द्वारा पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में किए गए हमलों में लाखों लोग अपनी जान बचाकर भाग आए, इस उम्मीद में कि जान है तो जहान है। लेकिन 70 साल बीत जाने के बाद भी ये विस्थापित आज भी कई मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। आपकी हिफाजत करेगी, आप इधर बैठोगे तो आपको सारे हकूक दिए जाएंगे, सारे हक दिए जाएंगे, आपके बच्चों को भी, आपको भी। तो आज साल 68 साल सर बीत गए, आज तक हमने किसी को नहीं पूछा कि आपके हक कहाँ है, आपका राइट क्या बनता है, आप क्या चाहते हैं। हमारे बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, स्वाय उसके कोई काम नहीं। कहीं कारखाना फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, कहीं घर मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, कहीं किसी पर हंसा बटाई पर खेत में मजदूरी कर लेते हैं, वो दाल आता वो खाते हैं। तो वैसा ऐसे आप लोग आए थे सारे दिन, अब तक रह रहे हैं। राज्य के नागरिक होने के बावजूद इन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं मिल पाई। जिस जगह ये रह रहे हैं वहाँ का मालिकाना हक इन्हें नहीं मिल पाया। हमारे रिफ्यूजी भाई कैंपों में रह रहे हैं, रेलवे लाइन कैंप हो गया, कहीं भी कैंपों में रह रहे हैं, उन सबको रजिस्टर किया जाए, ओनरशिप राइट दिए जाए उनको, ताकि वो अपनी जगह पे पर्टिकुलर रह सके, उनके पास कोई राइट हो सके, हम यहाँ पर रह रहे हैं। और दूसरा हमारा जो मसला है, जो यूनाइटेड नेशन का लॉ है रिफ्यूजियों का, उसमें जो हम रिफ्यूजी हैं उन्हें रजिस्टर किया जाए, ताकि हमें एक पहचान मिल सके, हम अपने मसले कहीं जाके हल कर सके। जैसे कि आज बाकी देशों में जो रिफ्यूजी हैं वो हल करने के लिए वो रजिस्टर हैं, तो कहीं बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हम लोग अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए, क्योंकि 1951 में जब ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कैंप बना था, तब भारत ने उसमें साइन करने से मना कर दिया था। भारत का कहना था कि ये हमारे आपसी मसले हम खुद ही सुलझा। और तो और सब कुछ खो देने के बाद अब जबकि इन्होंने रहने के लिए छत का इंतजाम किया है, तो अब भी इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। अब जो आगे का रहा, अब बच्चे हमें पूछते हैं, अब आप क्यों बैठे इधर, जब सभी लोग चले गए। मेरा भाई भी चला गया था, वो सर्विसमैन, वो पहले चला गया था 6 महीने, अभी वो लुधियाना में रहते हैं, फिरोजपुर ड्यूटी की। उसने भी हमें बहुत किया कि आप चले जाओ, बाद में धोखा खाओगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विस्थापितों को उनके मौलिक अधिकार देना और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन शायद सरकार ही अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है। ऐसे हालातों में राज्य सरकार के पास इन विस्थापितों के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। इन विस्थापितों की कई पीढ़ियां बदहाली में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। कहने को केंद्र सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ का राहत पैकेज तो है, जिसकी सूची आज जारी की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पैकेज का फायदा इन्हें कब मिलेगा।